हेलो गाइस, मेरा नाम है अशार और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल चितवट टेक पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट टेक टिप्स और ट्रिक्स की जानकारी हिंदी में। क्या आपने कभी अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कोने में ग्रीन डॉट या ऑरेंज डॉट देखा है? क्या आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? हो सकता है कि कोई ऐप आपकी जासूसी कर रहा हो, आपका कैमरा या माइक चुपचाप चालू हो और आपको पता तक न चले। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं जिन्हें देखकर आप समझ पाएंगे कि आपका फोन सेफ है या नहीं। जब आपके फोन का कैमरा चालू होता है तो ऊपर एक हरा डॉट आता है और जब माइक चालू होता है तो ऑरेंज डॉट आता है। ये एंड्रॉइड का एक नया सेफ्टी फीचर है जिससे आपको पता चलता है कि कोई ऐप आपकी रिकॉर्डिंग या वीडियो एक्सेस कर रहा है। अगर आपने खुद कोई ऐप नहीं खोला है और फिर भी ये डॉट दिख रहा है तो आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है। तो ये सारी सेटिंग किस तरीके से की जाएगी, सारी जानकारी आपको पूरी डिटेल के साथ देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल चितवट टेक को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आ जाते हैं अपने फोन की मेन सेटिंग में। फोन की मेन सेटिंग में जब आप आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मोर प्राइवेसी सेटिंग का। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है परमिशन मैनेजर का। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां पर आपको तीन सेटिंग मिल जाती है, कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन। कौन कौन से एप्स आपके कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एप्स आप जरूरी नहीं समझते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया, इन एप्स को आपको कैमरे, माइक या लोकेशन की परमिशन आप दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा ऐप आपको नजर आता है जिसको आपके कैमरे या लोकेशन या माइक्रोफोन की परमिशन नहीं होना चाहिए तो उसको आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार कोई खतरनाक ऐप बिना बताए कैमरा ऑन कर लेता है और उससे आपकी फोटो वीडियो बना सकता है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको कैमरे के ऊपर क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना है। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ये अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर सेट है। इसका मतलब ये होता है कि जब मैं इस ऐप का यूज करूंगा तभी ये मेरे कैमरे का परमिशन ले पाएगा, अदरवाइज ये मेरे कैमरे का परमिशन नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा ऐप आपको नजर आता है जो ऑल टाइम आपकी परमिशन मांग रहा है तो उसको वहां से हटाकर आपको अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर ही आपको सेट कर देना, या फिर आप डोंट अलाउ पर भी सेट कर सकते हैं। सॉरी, इसको इसको मैंने डोंट अलाउ पे गलती से सेट हो गया। इसको मैं क्लिक करके और इसको अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर सेट कर देता हूं। और इसी तरीके से आप जब बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन वाली सेटिंग के ऊपर भी आपको क्लिक कर लेना और लोकेशन वाली सेटिंग को भी इसी तरीके से आपको क्लिक करके और इसको भी देख लेना है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा सस्पिशियस ऐप नहीं होना चाहिए जो आपकी ऑल टाइम परमिशन मांग रहा हो। यानी जिस तरीके से ये सेट है अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, इसी तरीके से आपको सेट करके रखना है अपने मोबाइल में। और उसी तरीके से आपको माइक्रोफोन के ऊपर भी क्लिक कर लेना और माइक्रोफोन को भी इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं उसी तरीके से ये मेरे मोबाइल में सेट है। यहाँ पर कोई भी ऐसा सस्पिशियस ऐप हो या कोई भी और ऐप ऐसा हो, जैसा कि माइक्रोफोन हो गया, जीमेल हो गया या गूगल हो गया, मैं गूगल को ही ले लेता हूं। तो इसको जैसे देख सकते हैं आप, मैं इसको डोंट अलाउ पे सेट कर दिया है। तो इसको मैं अपने माइक्रोफोन की परमिशन नहीं देना चाहता, इसलिए इसको मैं डोंट अलाउ पे सेट कर रखा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आकर इसको चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद हम अगली सेटिंग की बात करते हैं, बैक आते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है हमें परमिशन यूज्ड इन लास्ट 24 आवर्स। ये आपके मोबाइल में प्राइवेसी डैशबोर्ड के नाम से भी ये सेटिंग हो सकती है। यह फीचर आपको बताता है पिछले 24 घंटे में किन एप्स ने कैमरा, माइक या लोकेशन यूज किया है। अगर कोई ऐसा ऐप दिखे जो आपने खोला नहीं था तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। उस उस ऐप को अपने मोबाइल से ढूंढिए और उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि वही ऐप जो है आपके कैमरा, माइक या फिर लोकेशन की परमिशन लेकर और आपकी फोटो वीडियो बना सकता है और आपकी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकता है। और उसी वजह से आपके मोबाइल में ऊपर कोने में 3 डॉट आती है। तो जैसा यहाँ कैमरे वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी और ऐप ने मेरे कैमरे का एक्सेस नहीं लिया है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा सस्पिशियस ऐप आपको नजर आता है जिसने आपकी कैमरे का परमिशन लिया और आपने उसको यूज भी नहीं किया है तो उसको अपने मोबाइल से ढूंढना और उसको अनइंस्टॉल कर देना। उसी तरीके से आपको माइक्रोफोन के ऊपर भी क्लिक करना है और माइक्रोफोन को भी यहाँ पर इसी तरीके से चेक कर लेना है कि यहाँ पर कोई भी सस्पिशियस ऐप आपको नजर आए जिसने आपके माइक्रोफोन
माइक्रोफोन का यूज किया है और आपने उसको यूज नहीं किया है तो उसके साथ भी यही करना है, यानी उसको अनइंस्टॉल कर देना। उसी तरीके से लोकेशन के ऊपर भी आपको क्लिक करना है और लोकेशन को भी इसी तरीके से चेक कर लेना है। अगर कोई ऐप आपने यूज किया है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने कोई ऐप यूज नहीं किया और फिर भी लोकेशन का एक्सेस ले रहा है तो उसको अपने मोबाइल से ढूंढ कर उसको अनइंस्टॉल कर देना। उसके बाद यहां से आना है आपको बैक, और उसके बाद थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एप्स का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। कुछ ऐप्स बंद करने के बाद ही बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, इसी दौरान वो कैमरा या माइक यूज कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो ऐप आप कम यूज करते हैं उनकी बैकग्राउंड एक्टिविटी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जैसे कि अमेजोन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं, यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मोबाइल डाटा का, इस मोबाइल डाटा वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना और आपके मोबाइल में ये सेटिंग इस तरीके से टर्न ऑन होगी, इसको आपको बंद कर देना, यानी अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेस जो लिखा हुआ है इसको आपको बंद कर देना। इससे फायदा होगा कि जो बैकग्राउंड में ये आपका रन करता रहता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर ये सेटिंग ऑन हुई तो आपके मोबाइल की बैटरी भी जाएगी और आपके मोबाइल का इंटरनेट भी जाता रहेगा। तो यहाँ पर जिन भी ऐप को आप चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड में एक्सेस ना करें, उनको इसी तरीके से आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ मोबाइल डाटा के ऊपर क्लिक कर लेना है, अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेस को इस तरीके से बंद कर देना है। उसके बाद ये बैकग्राउंड में नहीं चलेंगे और जब आप इस ऐप का यूज करोगे तभी आपका इंटरनेट यूज कर पाएंगे। अब उसके बाद हम अगली सेटिंग की बात करते हैं। यहाँ ऊपर हमें एक सर्च करने का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है स्पेशल। जैसे आप स्पेशल लिखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्पेशल एक्सेस का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। कुछ ऐप्स को स्क्रीन पर ऊपर दिखने की परमिशन होती है, इसका गलत इस्तेमाल करके वो कैमरा या माइक छिपकर ऑन कर सकते हैं। जिन ऐप्स को इसकी जरूरत नहीं है उनसे ये परमिशन आपको छीन लेनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ अपीयर ऑन टॉप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जिन भी ऐप को आप चाहते हैं कि उनको आपके कैमरे वगैरह की परमिशन नहीं होनी चाहिए, यानी ऊपर वो दिख सकते हैं, तो उनको यहाँ पर उसी तरीके से आपको बंद कर देना है। यानी जिस तरीके से सेटिंग टर्न ऑन है इसको इसी तरीके से आपको बंद कर देना। बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है। और अगर आपने अपने मोबाइल में कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज किया है तो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको जरूर जरूर नजर रखनी है। उसके बाद यहाँ से आपको आना है बैक और यहीं पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इंस्टॉल अननोन एप्स का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्योंकि ये सेटिंग जो होती है ये सेटिंग हमें अलाउ करती है कि हम प्ले स्टोर के बाहर से भी कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी एपीके फाइल्स जो होती है हम उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको आकर इस चीज को जरूर से जरूर चेक कर लेना है कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आप अपने मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो उसकी परमिशन अलाउ नहीं होनी चाहिए, उसको पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। जैसे कि ये इस तरीके से क्रोम को परमिशन मैंने दी, यहाँ पर कोई भी ऐप आपको परमिशन नहीं देना है, यानी किसी भी सेटिंग को किसी भी ऐप को आपको इसकी परमिशन नहीं देना है। इसके अलावा यहाँ से आपको बाहर आना है, उसके बाद गूगल क्रोम और माई फाइल इन दोनों ऐप के साथ आपको काम करना है। जैसे कि गूगल क्रोम के ऊपर मैंने होल्ड करके रखा, उसके बाद ऊपर आई बटन आ गई, आई बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, नीचे आए और यहाँ पर मुझे इंस्टॉल अननोन एप्स का एक ऑप्शन मिल गया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसकी परमिशन मैंने इस तरीके से बंद कर रखी है। इसकी परमिशन बंद करने का मतलब ये हुआ कि मेरे मोबाइल में कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं होगा। अगर इस सेटिंग को आप टर्न ऑन करके रखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल में कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल हो सकता है बिना आपकी परमिशन के भी। तो आपको इसको जरूर से जरूर अपने मोबाइल में बंद करना है। खासकर 2-3 ऐप के ऊपर आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है। एक तो हो गया क्रोम ऐप ऊपर और दूसरा हो गया माई फाइल या फाइल मैनेजर के नाम से, और तीसरा ऐप जो होता है वो होता है थर्ड पार्टी ऐप। अगर आप अपने मोबाइल में कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पिकाशो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको होल्ड करके रखना। उसके बाद आई बटन मिल गई, आई बटन के ऊपर आप क्लिक किए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल अननोन एप्स का ऑप्शन मिल गया, इसके ऊपर आप क्लिक करना है। और अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग टर्न ऑन हो तो इसको आपको जरूर से जरूर बंद कर देना अपने थर्ड पार्टी एप्स के अंदर। और खासकर आपको इस चीज का और ख्याल रखना है कि आप अपने प्ले स्टोर के अलावा कोई भी ऐप बाहर से इस्तेमाल ना करें, यानी बाहर से कोई भी ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड ना करें, क्योंकि इससे आपके मोबाइल हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है। और यहीं पर आप देख सकते हैं अपीयर ऑन टॉप जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप जब आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपके मोबाइल में इसकी भी परमिशन इस तरह से टर्न ऑन नहीं होनी चाहिए, इसको भी इसी तरीके से बंद करके रखना चाहिए। इतनी सारी सेटिंग आपको यहाँ पर कर लेना। उसके बाद यहाँ से आना है आपको बाहर। बाहर जब आएंगे उसके बाद आपको आना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जब आप आएंगे तो ऊपर यहाँ कोने में आपकी प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है प्ले प्रोटेक्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपने प्ले स्टोर के अलावा किसी और जगह से कोई ऐप डाउनलोड किया हो तो ये सेटिंग जरूर चेक कर लें। अनजान सोर्स से
ऐप इंस्टॉल करने की परमिशन को ऑफ कर देना चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना है। और प्ले प्रोटेक्ट एक गूगल का फीचर है जो आपके फोन को स्कैन करता है। इससे आपको पता चलेगा कि कोई ऐप आपकी जानकारी के बिना कुछ कर रहा है या नहीं। इसे हमेशा ऑन रखें ताकि फोन खुद स्पाई ऐप को पकड़ सके। यानी जो आप ये देख रहे हैं प्ले प्रोटेक्ट वाला जो ऑप्शन है, मेरे मोबाइल में, मेरे प्ले स्टोर में ग्रीन डॉट आ रहा है। अगर आपके प्ले स्टोर में ग्रीन डॉट नहीं आ रहा है तो ऊपर ये जो सेटिंग का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल में दोनों सेटिंग अगर टर्न ऑफ हुई तभी आपके प्ले स्टोर में यहाँ पर ग्रीन डॉट नहीं आएगा, तो इसको आपको टर्न ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये ग्रीन डॉट आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको आपको जरूर से जरूर करके रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप ग्लास वायर या डक गो ऐप ट्रैकिंग प्रोटेक्शन जैसे ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको बताता है कि कौन सा ऐप आपके डाटा को कहां भेज रहा है। इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कोई ऐप छुपकर कुछ कर रहा है या नहीं। तो अगर आप चाहें तो ग्लास वायर या डक गो ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल चितवर टेक को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।